जो जात पात करके राजनीति करना चाहते थे वो उतना दिन तक शासन कर लिए। अब विकासवाद की बात हो। पूरे दुनिया में जिस भारत को कल तक घोटालों का देश भारत कहा जाता था, आज उस भारत को दुनिया चरण चूम रहा है। विकासवाद पर हम, राष्ट्रवाद पर हम मतदान यहाँ नहीं होने देंगे, यहाँ जाते पात पर होने देंगे। यदि बिहार का हम विकास चाहते हैं तो हमको जात पात से ऊपर उठकर विकासवाद के नाम पर, हमको राष्ट्रवाद के नाम पर हमको वोट करना होगा। तो जब दुनिया कोई पटक रहा है तो ये जात पात करने वाले लोगों को पटकने में समय लगेगा क्या? मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। अब हमारे बिहार के मुखिया भी वही कर रहे हैं, नीतीश जी भी वही कर रहे हैं, तो इनका सम्मान और कद बढ़ेगा। जिस यादव वोट को राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के लालू प्रसाद यादव कहा करते हैं कि वो वोट जो है वो हमारा है, उसमें सेंधमारी जो है भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। चाहे वो आपने देखा होगा कि पटना में कुछ दिन पहले यादव सम्मेलन करा करके पूरे यादव को एकजुट किया गया था, बिहार के भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाने की कोशिश की जा रही थी। वही अब एक और भारतीय जनता पार्टी ने खेला कर दिया है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पानी फेर दिया है लालू यादव के सपनों पर। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष सहनी जी, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहिएगा सर, जिस तरीके से लालू यादव तो कहा करते थे कि यादव वोट बैंक हमारा है, उसमें आप लोग पूरी तरीके से सेंधमारी कर रहे हैं। बिल्कुल ये कहते हैं कि जो वोट मेरा है, और अभी भी कहते हैं। कहते क्या है, अन्य राज्यों में जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है वो हम बिहार में नहीं चलने देंगे। मतलब क्या, बिहार में हम जात पात से ऊपर नहीं उठने देंगे। विकासवाद पर हम, राष्ट्रवाद पर हम मतदान यहाँ नहीं होने देंगे, यहाँ जाते पात पर होने देंगे। इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ नहीं चलने देंगे। लेकिन इनको अपना थ्योरी पर भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को अपने करनी पर भरोसा है कि वो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो वो बोलते हैं और करते भी हैं। प्रयास बोलते हैं तो देखिए, कोई भी बड़ा देश में योजना लागू करना चाहते हैं तो उसको अभियान का स्वरूप देते हैं। जैसे आप कोरोना के समय में देखिए, टीका का जो अभियान छेड़े, कैसा दुनिया में सबसे बेहतर वैक्सीन यहाँ जो है सो हर एक व्यक्ति लेने का काम किए थे, दुनिया में सबसे ज़्यादा। सफाई अभियान के बाद तो सबको जोड़ने का, वो नहीं कहते कि केवल मैं, वो सबका सहयोग से। तो आज आपने जो देखा, मुख्यमंत्री के नाम का जो चयन हुआ है वो निश्चित रूप से कथनी और करनी में समानता पूरा स्पष्ट झलकता नहीं है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो जिन बाबू को भरोसा है कि हमारा जात पात से ऊपर किसी भी सूरत में नहीं उठ सकता है, हम उसको बांध कर रखेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए अब पूरे बिहार वासियों को भी पता चल गया है कि जब तक हम जात पात में केवल फंसे रहेंगे तो केवल उससे नेताओं का विकास होगा, नेता के परिवार का विकास होगा। यदि बिहार का हम विकास चाहते हैं तो हमको जात पात से ऊपर उठकर विकासवाद के नाम पर, हमको राष्ट्रवाद के नाम पर हमको वोट करना होगा। इसलिए अच्छा, लालू यादव हमेशा से कहा करते हैं कि यादव को भैंसिया नहीं पटक सकती है, तो ये नरेंद्र मोदी पटकेगा। अभी देख लीजिए, नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया में जिस भारत को कल तक घोटालों का देश भारत कहा जाता था, आज उस भारत को दुनिया चरण चूम रहा है। अब ये बात पहले का जमाना नहीं है जो केवल पॉलिटिशियन लोग जानते हैं। अब तो आम लोग जो खेत में धान रोपते हैं, धान काटते हैं, मछली मारते हैं, घोंगा चुनते हैं, आम लोग बुझने लगे हैं कि दुनिया में भारत कितने विषय में नंबर 1 बन रहा है। तो जब दुनिया कोई पटक रहा है तो ये जात पात करने वाले लोगों को पटकने में समय लगेगा क्या? कोई समय नहीं लगेगा। यहाँ झूठा बोलकर, बयानबाजी करके यहाँ पटकने तटकने का काम नहीं होता है, यहाँ विकास की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि ये फॉरवर्ड की पार्टी है, बैकवर्ड की पार्टी नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? ये नेतागण इस बात को प्रचारित करते हैं। अरे गरीब के, आप एक बात मैं कहता हूँ,
आप चले जाएं, आपके जैसे भाई एंकर भाई जाते हैं सड़क पर और सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, मछली बेचने वाले, छोला भटूरा बेचने वाले, आप भूजा बेचने वाले, सत्तू, आप जिनसे भी पूछे तो आपको पता चलेगा कि वो नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी करते हैं। सिर्फ इसलिए क्या कि वो जात पात करते हैं, इसलिए क्या? जात पात अब उनके मुंह से कभी सुने हैं क्या? वो तो विकासवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, दुनिया में भारत को अव्वल नंबर पर पहुंचाने की बात करते हैं। इसीलिए आज जनमानस उसके पीछे पड़ रहा है। जो जात पात करके राजनीति करना चाहते थे वो उतना दिन तक शासन कर लिए, अब विकासवाद की बात हो। अच्छा, आखिरी बात बता दीजिए, क्या कहिएगा आने वाले 24 और 25, यानी खास करके 25 में जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्या वो बैकवर्ड क्लास का होगा? देखिए, ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो भैया आप जो कहते हैं तो हम लोग भी तो कहते हैं, पूरा बिहार कह रहा है। हम तो सदन में भी बोले थे कि भैया आप कहते हैं अति पिछड़ा का बेटा का 36% आप आकलन करते हैं, ये तो बिहार की जनता नहीं कह रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो आप उस ख्याल से आप प्रयोग में आइए तो लोग समझेंगे कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। अब हमारे बिहार के मुखिया भी वही कर रहे हैं, नीतीश जी भी वही कर रहे हैं, तो इनका सम्मान और कद बढ़ेगा। चलिए, तो साफ तौर पे हरीश सहनी जी का कहना है कि नरेंद्र मोदी जो वो कहते हैं वो करते हैं। वैसे ही नीतीश कुमार जो कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, अगर वो नीतीश कुमार भी कह देंगे तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की श्रेणी में आकर खड़े हो जाएंगे। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स बॉक्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।